भजन किया है वो ध्वनि भजन की जब निकली है, गुरुजी का मन इतना प्रसन्न चित्त हो गया। बोले बेटा प्रहलाद, हाँ हमें छोड़ो, हम खुद ही नाचे। हाँ सब नाच रहे। अंत में हिरण्याकश्यप गए। हिरण्याकश्यप ने देखा तो जोर से प्रहार किया। सुखदेव जी कहते पकड़ा नहीं हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को, अगर पकड़ लेता तो एक बार जरूर नाच जाता। अच्छा आज मुझे पता चला कि ये देवताओं के जासूस खुद गुरुजी हैं, जे भजन कर रहे तभी बच्चे कर रहे हैं। प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप गए ऊंचे पहाड़ पर और कहा रे दुष्ट, तू नाम नहीं छोड़ेगा ना, यहां से डालकर तेरी मृत्यु कर देंगे। ऊंचे से पहाड़ पर से जल्लादों से इशारा कर दिया, जाओ इसे मार दो वहां से डालकर। जल्लादों ने फेंका। प्रहलाद जी ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। आज प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, भगवान शिव ने अपनी गोद में ले लिया। फिर चले प्रहलाद, पिता को प्रणाम किया, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप बोले क्यों जल्लादो, क्या तुमने इसे पहाड़ से डाला नहीं, तुमने इसे मारा नहीं था? महाराज मैंने गिरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, कैसे बचाइए भगवान जाने। हिरण्याकश्यप ने मैया कयादू के द्वारा जहर दिलवाया प्रहलाद को। कौन सी अभागन मां जो बेटा को जहर दे, पर पति का आदेश और पुत्र प्रहलाद ने कही मैया तू हमें दे प्याला। प्याला हाथ में लिया, मां बेहोश हो गई। प्याले में भगवान की छवि नजर आ रही है। मुस्कुराते हुए भगवान कह रहे हैं बेटा प्रहलाद पी जाओ, बहुत मीठा है ये, पी जाओ। विष पान कर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। आज हिरण्याकश्यप ने सोचा कि ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। एक काल कोठरी हिरण्याकश्यप की है, उसमें प्रहलाद को बंद किया और बड़े बड़े अजगर सर्प उसमें छोड़ दिए। अब तो छोड़ेगा। अजगर सर्प जब छोड़े तो प्रहलाद ने देखा बेटे का कलेजा दहल गया। भगवान से बोला प्रभु आपके नाम में बड़ा संकट है, मैं चाहूं तो मेरे पिता एक पल में प्रसन्न होकर राज्य दे सकते हैं, यदि मैं तुम्हारा नाम छोड़ दूं तो प्रभु क्या रक्षा नहीं करोगे? क्षीर सागर में माता लक्ष्मी बोली मेरे बेटा को डसने नाम जा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो देवी। पीछे देखो शेष नाग खड़े हुए हैं और कहते हैं शेष नाग के सामने इन नागों की कोई औकात। रक्षा की भगवान ने। एक हाथी शराब पिला करके मस्त किया और कहा जाओ इसको खून दो अपने चरणों से, मैं इसे देखना नहीं चाहते। हाथी शराब पीकर मस्त किया गया। जैसे ही प्रहलाद के शरीर पर चरण रखने चला, प्रहलाद को मन में लगा बाहरे परमात्मा कितनी यातना सहन करनी पड़ रही तुम्हारे नाम में। आंखों से आंसू निकल गए। आज उस हाथी ने उन आंसुओं में भगवान का दर्शन किया। जो हाथी मारने चला था सूंड से उठाया, पीठ पर रखा, नाचने लगा। अब तो और क्रोध आ गया हिरण्याकश्यप को। बोले मैंने सतत प्रयास किया पर ये नहीं मरा है। हिरण्याकश्यप ने कहा 3 महीने के लिए इसे काल कोठरी में बंद किया जाए और कोई भोजन पानी बिल्कुल नहीं दे सकता। बंद कर दिया। मेरे सज्जनों 3 महीने बाद जब आहा इधर मैया ने देखा, लक्ष्मी ने भगवान से कहा प्रभु अभी तक तुम्हारा काम था, अब आपका समाप्त मेरा शुरू। सुंदर भोजन की थाली सजाई और मैया लेकर के प्रहलाद के पास में गई। जगत की जननी जगत माता लक्ष्मी प्रहलाद बोले और कयादू का रूप बनाकर गई। प्रहलाद बोले मैया तू कैसे आ गई? अगर पिता ने जान लिया तो तुझे दंड मिलेगा, माँ तुझे फांसी हो जाएगी, जा। और उसे क्या पता कि ये जगत माता है। नहीं प्रहलाद तुम भोजन करो। प्रहलाद ने भोजन किया। मैया लक्ष्मी ने दुलार किया प्रहलाद को। भक्ति में बड़ी शक्ति है। मैया बोली मुझे बता भोजन कैसो लगो तुम? प्रहलाद बोले मैया जीवन में कई बार भोजन किया
लेकिन जो आज आनंद आया वो इससे पहले कभी नहीं। साक्षात लक्ष्मी है ना। 3 महीने बाद प्रहलाद को निकाल के बाहर किया गया। हिरण्याकश्यप सोच रहे थे ये मर गया होगा, पर भैया मां तो जैसे ही निकले तो गोल मटोल प्रहलाद जी लाल लाल गाल हो गए। क्या सुंदर छवि। और निकलते ही पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप को ऐसा लगा कि हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। अरे ये पापी ऐसे नहीं मरेगा। हिरण्याकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है सिंहिका, जिसके पास शीतल चुनरिया है। ओढ़ के बैठ जाए अग्नि में और वो चुनरिया से इसकी रक्षा होती है, दूसरा जल के राख हो जाता है। पर प्रहलाद को मरवाने के लिए जब हिरण्यकश्यप ने कहा, मैया बैठ गई और मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, प्रहलाद को गोद में लिया। चुनरिया प्रहलाद से लपट गई और सिंह का जल के राख। प्रहलाद खड़े हुए, बुआ तूने मेरे लिए प्राण दे दिए, मैं तुझे जन्म जन्म के लिए अमर करेंगे। खड़े हुए जयकारा लगाया, बोल होलिका माता की। ये होली का त्योहार हम लोग उसी समय से मनाते आ रहे हैं। फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे पापी तू नाम छोड़ेगा कि नहीं? कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। सर्वत्र है, आप में है, मुझ में है, सब में है, सर्वत्र है। अच्छा तो तेरा भगवान इस खम्भे में है? बोले बिल्कुल। लोहे का खम्भ गर्म करा दिया है, अग्नि से दहक रहा है। हिरण्याकश्यप ने कहा, रे पापी तू नाम नहीं छोड़ेगा तो इस खम्भ से बैठना पड़ेगा। भगवान चींटी बन के चक्कर दे रहे हैं, मेरा बेटा कहीं फेल ना हो जाए परीक्षा में। प्रहलाद समझ गए जब चींटी न जल रही तो मेरे शरीर कैसे जलेगा। प्रहलाद उस खम्भ से बैठने चले और कहते हैं, पिताश्री कि सूरय अनेक फिरे कड़ मांगत, पेपद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। अरे पिताश्री, प्रहलाद भक्त हो जाए तो खम्भे से भगवान प्रकट होते हैं। सज्जनों ध्यान रहे, प्रहलाद खम्भ से भिट गए, बाल बांका नहीं हुआ।